लगता है कि किरण के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है वहाँ पे, लेकिन ऐसा कौन सी लड़की है जो एक महीना और 10 दिन के बाद में ही कोई में खुद आत्महत्या कर ली। प्रेम विवाह तो बहुत अच्छा होता है ना, ये तो प्रेम की निशानी है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि उसने आत्महत्या की है। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले मेरे पास कॉल किया था उसने, बोल रही है भैया मैं दुख पा रही हूँ यहाँ पे, कोई यहाँ से मेरे को लेके जा। मैंने उसको मना कर दिया साफ साफ कि तू उस समय जी घर से भाग कर गई, उस समय तो मेरे को नहीं पूछा, मैं तेरे को नहीं ले जा सकता घर पे। मेरा नाम मनोज कुमार है। जो 17 तारीख को जो सरकारी हॉस्पिटल में आत्महत्या का केस आया था, लेकिन वो आत्महत्या नहीं थी, वो मेरी बहन किरण सैनी है। आज से तकरीबन 1 महीना और 10 दिन पहले किरण ने 6 जुलाई 2022 को मध्य रात्रि घर से पलायन करके मनीष के साथ गाजियाबाद में शादी कर ली। कहाँ के रहने वाले हैं मनीष? मनीष चौबदारा के ढाणी नवलगढ़ के रहने वाले। जब हमें ये पता लगा तो हमने मनीष के घर जाके पूछताछ की, तब वहाँ पे मनीष नहीं पाया गया। फिर वहाँ से हमने दादिया थाना के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराई। तब उन्होंने हमें कंप्लेंट की वो जो कॉपी है वो दे दी, फिर हम घर पे लेके आ गए। फिर 13 तारीख को दादिया पुलिस ने हमें बुलाया, उनके घर पे दबिश दी, वहाँ से किरण बरामद की गई। फिर किरण को दादिया थाना लाकर वहाँ पे किरण के बयान लिए गए। फिर किरण से पूछा गया कि कहाँ जाना चाहती हो, तो किरण ने कहा कि मैं मनीष के साथ जाना चाहती हूँ। किरण वहाँ पे चली गई, हम हमारे घर आ गए। फिर उसके कुछ दिन बाद किरण का मेरे पास एक कॉल आया, तकरीबन 12:30-1 के लमसम। तो किरण ने पहले कॉल किया, वो कट गया। फिर दोबारा किरण ने कॉल किया, तो मैंने बोला हेलो कौन बोल रहे हो सामने, तो किरण बोली हेलो। तो मैं जान गया कि भाई हाँ अपनी वहानी है किरण। तो भी के बाद में मैं बोलो कि मैं परेशान हूँ, फिर फ़ोन कट गो। फिर भी के बाद में मैं दोबारा फ़ोन करूँगा नहीं। भी के बाद में मेरे को जब 17 तारीख ने एग्ज़ाम देना खातर गई हूँ सीकर भारतीय स्कूल में, जब मेरे निकलता है मेरे 15 मिस कॉल आएगा। तो सबसे पहले मैंने अंकल जी को फ़ोन किया, तो अंकल जी ने कहा कि आपको पता है क्या ऐसा हो गया। मैं नहीं अंकल जी, क्या आप अपने ताऊ जी से घर पे जाके मिलो। वो ठीक है मैं जाता हूँ। फिर मैंने एक अननोन नंबर था उस पर कॉल किया, तो कंचन जी मैम SI ने फ़ोन उठाया। वो उन्होंने बताया कि किरण सैनी के भाई हूँ। मैं हाँ किरण सैनी का भाई हूँ। उन्होंने कहा वो उसने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली है। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं अभी तो सीकर हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ आपके पास। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। फिर मैं घर पे आया, घर से फिर हम नवलगढ़ गए अस्पताल के अंदर। वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई के लिए कहा कि 3 बंदे को आना चाहते हो वो आ जाओ। तब मैं, मेरे ताऊ जी और मेरी मौसी के भाई उनके अंदर गए। तब हमने किरण की बॉडी को देखा, तो उसमें हाथ के ऊपर चोट लगी हुई थी, सूजन आ रही थी, पैर के ऊपर चोट लगी हुई थी, सूजन आ रही थी। बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई आत्महत्या नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आज जो मेरी बहन के साथ हुआ ऐसा और किसी बहन के साथ ना हो। वो घर से बाहर 12 बजे निकली, उसके बाद में वो मनीष के साथ में लापता हो गई थी। 7 तारीख को हम लोग दादिया पुलिस चौकी में केस ओपन किया। 13 तारीख को मनीष के घर से किरण को गिरफ्तार करके लेके आए दादिया। उधर उसने बयान दिया कि मैं मनीष के साथ में ही जाना चाहती हूँ, आप लोग के साथ में नहीं जाना चाहती हूँ। तो वहाँ से हम किरण को उसके साथ में भेज दिया था, हम लोग अपने घर आ गए थे। इसके बाद में हमको अभी 17 तारीख को सुबह पता लगा कि किरण आत्महत्या कर ली है कुआं में गिर के। इस दौरान पहले बीच में बातें हुई क्या? मेरे से कोई बात नहीं हुई। नहीं, मनीष के साथ में जो मनीष ने किरण के साथ में शादी करी, वो बच्चा मतलब माइंटेल डिस्ट्रिक्ट है, वो उनको मिर्गी आती है। तो उसने उसके साथ में जो किया ना वो गलत किया है। तो ये मिर्गी का क्या मनीष को आता है? मनीष को मिर्गी आती है। अच्छा। और काफ़ी दिनों से उनको मिर्गी आ रही है, और बहुत से लोग हमारे को कह रहे हैं कि उनको मिर्गी तो आती है। और वो उन छोरी को मतलब ऐसे कोई माइंड को ऐसी जगह ले जाकर उलझा दिया कि उसको ये आत्महत्या करना या कैसे कदम उठाए, वो कुछ ऐसी मजबूर कर दी उस लड़की को। तो ससुराल पक्ष द्वारा जो आपको सूचना दी गई थी, उसमें कब आपको सूचना दी गई? हमारे को सुबह ससुराल पक्ष वाले ने सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे हमारे ढाणी का मास्टर रणजीत जी से ने उसने मेरे को फ़ोन पे बोला कि वहाँ से फ़ोन आया, तेरे पास भी आया क्या? मैं बोला भाई मेरे पास तो नहीं आया है। तो बोला नहीं आया तो आ जाएगा, मेरे पास आया है।
और वो जो आपकी लड़की थी ना छोटे भाई की, वो लोग बोल रहे हैं कि सुबह 7 बजे कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली, वो लोग बोल रहे हैं। तो हमारे को जम रही नहीं है, इसलिए नहीं जम रही है कि हमने बॉडी को देखा तो बॉडी के कहीं भी खून नहीं निकल रहा था, कपड़ा भी अच्छा पहन रखा था, जैसे स्त्रियों ने घर में साड़ी पिन लगा कर पहनते वैसे कपड़ा एकदम फिटिंग था बॉडी पे। तो कपड़े के हिसाब से हमारे को यह लग रहा है कि बॉडी कम से कम कुएं में 10 घंटे से ज़्यादा ही कुछ कुएं में किसी ने उतारी है मार पीट कर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बॉडी कुएं में से नहीं निकाली है, कुएं में से निकाली है पुलिस ने, लेकिन हो सकता है ये घर वालों ने उन बॉडी को कुएं में उतार दी हो। और कुएं के पास में आदिवासी जो टंकी बन रही है पानी की उसके गांव में ढाणी में, तो वहाँ वो बिहार के लोग काम करते, ये बिहारी लोग भी यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे को भी कुछ इस घटना का पता नहीं चला कि ये कुएं में कैसे कब पड़ी। मतलब पड़ती कुएं में तो आवाज़ भी आती और भी आती, उन लोगों को सुनाई देती, लेकिन वो लोग उनको कुछ आने जाने वाले पूछते हैं तो वो वही बोलता है कि हमारे को नहीं पता कब पड़ गई। घर से पहली बार निकली थी, कभी दोबारा बात नहीं हुई क्या बीच में आपकी? नहीं, हमारी घर से जो उसके साथ में वो उनको भगा कर ले गया था रात को 6 तारीख को, तो 6 जुलाई को, तो उसके बाद हमारे से फ़ोन पे कोई उनसे बात नहीं। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले मेरे पास कॉल किया था उसने, बोल रही है भैया मैं दुख पा रही हूँ यहाँ पे, कोई यहाँ से मेरे को लेके जा। मैंने उसको मना कर दिया साफ साफ कि तू उस समय जी घर से भाग कर गई, उस समय तो मेरे को नहीं पूछा, मैं तेरे को नहीं ले जा सकता घर पे। घर वालों ने मेरा हाथ पैर बांध दिए, मैं घर पे लेके जाऊंगा तो तेरे को नहीं ला सकता, मेरे को घर से बाहर होना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे मैं 2-3 बार कॉल किया उसने, मैंने नहीं उठाया। फिर एक दिन रक्षाबंधन के 2 दिन पहले मेरे को कॉल किया, बोल रही है कि मैं यहाँ पे दुख पा रही हूँ कि ये मेरे को मिनट में साथ में है मेरे, कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इतनी बात होकर मैं काट दिया फ़ोन उसने। फिर इसने 14 तारीख को किया, 15 तारीख को रक्षाबंधन के दिन उसने रिकॉर्डिंग किया, मैंने संभाला नहीं है। किरण के द्वारा ये कहा गया है कि भैया ये लोग मेरे को इनको फ़ोन करके बोलो कि ये मेरे लोग क्यों मार रहे हैं, और फिर इस पर दोबारा कॉल करना नहीं किया कुछ नहीं।